बिहार में एक लड़के का एनकाउंटर होता है और पुलिस के द्वारा ये एनकाउंटर किया जाता है और उस लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो देहदान की मांग कर रहा था। उसे पहले ही अंदेशा हो चुका था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है और उसे मुठभेड़ में मार गिराया जा सकता है, जिसके साथ ही उसने अपनी वीडियो जारी कर ये कहा था कि वो अपना शरीर दान करना चाहता है। अब भरत तिवारी को लेकर सोशल मीडिया में पूरी तरह से लोगों में गुस्सा है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उसके गांव के लोग ही पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपने तमाम खबरें देखी होगी, तमाम तरह की बातें आपने सुनी होगी और एक और जहां भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जहां पर पुलिस प्रशासन के इस एनकाउंटर को लोग सही बता रहे हैं। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी होता है कि आखिर भरत तिवारी था कौन? क्या उसका एनकाउंटर होना चाहिए था? क्या भरत तिवारी कोई कुख्यात अपराधी था जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, पुलिस की नाक में दम कर दिया था और पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो मार गिराया गया? आखिर इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम आगे इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भरत तिवारी था कौन। क्या भरत तिवारी कोई कुख्यात आतंकी था? क्या कुख्यात अपराधी था? क्या भरत तिवारी लोगों के लिए मुश्किल बन चुका था? क्या पुलिस की नाक में भरत तिवारी ने दम किया हुआ था? ऐसे कोई भी सबूत और इस तरह की कोई भी बातें हमें सामने नहीं आती। बस कुछ वीडियो सामने आते हैं जिसमें भरत तिवारी पुलिस की ओर बंदूक ताने नजर आता है, पुलिस की टीम पर फायरिंग करता हुआ नजर आता है। पुलिस टीम पर फायरिंग तो दूर से होती है, लेकिन गोली चलाते हुए पुलिस की टीम पर गन पॉइंट करते हुए वो फायरिंग करता है, जो कि सरासर गलत है। भरत तिवारी ने जिस तरह से रास्ता अपनाया था वो सरासर गलत है। कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह का काम करना वो गलत है। लेकिन भरत तिवारी था कौन और उसका एनकाउंटर क्यों हुआ? भरत तिवारी बीएससी ग्रेजुएट था और भरत तिवारी, उसके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक मामला अब तक दर्ज सामने नहीं आया है और ना ही किसी तरह का उसने लोगों को मुश्किल उसके कारण हुई है, ना ही लोगों के लिए वो मुसीबत बना था। हाँ, पुलिस प्रशासन के साथ उसकी टसल जरूर थी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वो लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से वो नाराज था, लेकिन वो क्यों था? भरत तिवारी ने जेवनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाने की मांग उठाई थी और वे लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उसने वहां के स्थानीय एसडीएम से बात भी की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना होने के कारण उसने हथियार उठा लिए। हथियार उठाने के बाद उसने ये सोचा कि शायद इस रास्ते से, वो भगत सिंह का क्रांतिकारी सोच का लड़का था और उसने इस तरह से सोचा कि शायद इस तरह से प्रशासन और सरकार उसकी बात मानेगी। लेकिन हुआ क्या? वो सोशल मीडिया पर वीडियो जो भी वायरल हो रहे हैं वो आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से एनकाउंटर किया और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ वो सरासर गलत था। जिस समय भरत तिवारी ने पुलिस की ओर गन पॉइंट की, पुलिस की टीम पर फायरिंग की, उस समय अगर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती तो ये एनकाउंटर सही ठहराया एक तरह से जा सकता था, क्योंकि पुलिस टीम पर फायरिंग हुई, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए भरत तिवारी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें भरत तिवारी ये कहते हुए साफ नजर आता है कि वो अपना बंदूक फेंक रहा है, वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है और ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि ये मुझे फर्जी तरीके से मार सकते हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। और अगर भरत तिवारी अपराधी होता, भरत तिवारी ने कोई गुनाह उस तरीके का किया होता कि उसे इस तरह से मौत दी जाए, तो शायद उसके जनाजे में इतनी भीड़ नजर नहीं आती। किसी आतंकी या किसी कुख्यात अपराधी के जनाजे में इस तरह से लोगों की भीड़ नजर नहीं आती। किसी कुख्यात अपराधी के जनाजे में लोग इस तरह से आंसू नहीं बहाते। किसी कुख्यात अपराधी के मारे जाने से लोग इतने भावुक नहीं होते कि बिहार से लेकर पूरे देश में भरत तिवारी की मौत के बाद गमगीन माहौल युवाओं में, बुजुर्गों में और जो भरत तिवारी की कहानी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनमें देखने को मिलता। अब पुलिस प्रशासन का एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो सवाल तब दब जाते थे जब कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर होता था और इस तरह की बातें सामने आती भी थी। लेकिन जब एक युवा जिसने एक मुद्दे के लिए आवाज उठाई,
प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने हथियार उठा लिए। उसको समझाने की बजाय, उसको मनाने की बजाय, उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय पुलिस क्या करती है, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आता है। पहले तो वो ये कहते हैं कि पुलिस टीम पर जिसने फायरिंग की उसे वहीं पर ढेर करना चाहिए था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और अब इस मामले में जांच की मांग की गई है और इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है।